नमस्कार दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल टॉपिक्स के बारे में। जिसमें पहला टॉपिक क्या है कि अमेरिकी वायुसेना ने तालिबान के ऊपर ठिकानों पर हमला किया है, जिनमें उनके 200 आतंकी ढेर हो चुके हैं। इनमें 2 बोइंग B-52 और AC-130 गनशिप बम वर्षक विमानों से इन्होंने कहर बरपाया, और जो बाइडेन के आदेश के बाद में ये इनकी कौन सी ब्रांच से निकले हैं, कतर में जो है इनकी कमांड है वहाँ पर। तो अमेरिकी विमानों ने निमरूज को, जबजान, कंधार, हेरात, लश्करगाह और हेलमंद प्रांतों पर तालिबान की पकड़ कमज़ोर करने के लिए न भेजा गया था। 3 दिनों में 4 प्रांतीय राजधानियों पर किया कब्जा। तो तालिबान ने रविवार को 2 और प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया है, ये बताई जा रही है। और विद्रोहियों ने शुक्रवार से अब तक 4 प्रांतीय राजधानियों को तेज़ी से हमले करके छीन लिया है। तालिबान ने रविवार को बताया कि भीषण लड़ाई के बाद मुजाहिदीन ने कुंदूज की राजधानी पर कब्जा कर लिया है और सलेपुल शहर, वहाँ की सरकारी इमारतों, वहाँ के सभी प्रतिष्ठानों पर भी कर लिया है। और सिर्फ हवाई अड्डों पर ही सरकार का नियंत्रण रहेगा। अफ़गानिस्तान की जो सरकार है, हवाई हमलों में क्लिनिक और स्कूल भी तबाह हो रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से लोगों को मारते चले जा रहे हैं। आगे देखते हैं, इसमें 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक क्या है कि पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये एबटाबाद और हवेलिया में पवित्र कुरान को अपवित्र करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहली घटना एबटाबाद शहर के जिन्ना बाग में हुई। यहाँ कुछ लोगों ने कुरान की एक प्रति जलाते हुए एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पकड़ा। तो पहले तो उसे पीटा, फिर जो है पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 295 B धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की। तो ये भी और 2 और लोग पकड़े गए, आसिफ फरीद और अब्दुल्ला फरीद भी। और खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा ने की पाक में मंदिर तोड़ने की निंदा। तो पाकिस्तान के पंजाब में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत की विधानसभा ने एक मत से निंदा प्रस्ताव पारित किया है। वहाँ के हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय रवि कुमार ने यह प्रस्ताव पेश किया, जिसे शुक्रवार को एक मत से पारित किया गया। साथ ही मानवाधिकार और संसदीय मामलात के जो मंत्री हैं शौकत यूसुफजई ने अल्पसंख्यक आयोग बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। गौरतलब है कि बुधवार को लाहौर से करीब 600 किलोमीटर दूर रहीम यार खान जिले के भोंग कस्बे में सैकड़ों कट्टरपंथी मुसलमानों ने एक हिंदू मंदिर को तोड़ दिया था। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और रॉकेट हमले के लिए लेबनान को जिम्मेदार माना है वहाँ के इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने रविवार को कहा कि वे लेबनान सरकार को उसके क्षेत्र से रॉकेट दागने के लिए जिम्मेदार मानते हैं, चाहे हिजबुल्लाह ने ही रॉकेट दागे हों या नहीं। तो उन्होंने कहा कि इजराइल ने और हिजबुल्लाह के बीच में हिंसा भड़काने के कुछ दिन बाद आई है ये खबर। उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि अगर रॉकेट हमले जारी रहते हैं तो इजराइल अपनी प्रतिक्रिया का विस्तार कर सकता है। बेनेट ने अपने मंत्रिमंडल को बताया कि लेबनान और उसकी सेना को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी जो उसके क्षेत्र में हो रहा है। लेबनान में मौजूद आतंकवादियों ने पिछले दिनों में इसमें बड़ी संख्या में रॉकेट दागे इसराइल पर, और जिसके जवाब में इसराइल ने लेबनान पर हवाई हमले भी किए हैं। तो अब इसराइल और लेबनान की लड़ाई चल रही है। फिर क्वेटा में होटल के पास धमाका हुआ, इसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। तो क्वेटा में एक लग्जरी होटल के पास खड़े पुलिस वाहन को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। तो बलूचिस्तान के प्रवक्ता जो है लियाकत शाहवानी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला कि शक्तिशाली बम एक मोटरसाइकिल में रखा था। तो इसमें जो 4 राहगीर भी घायल हुए हैं और घायलों को सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अफगानिस्तान में हिंसा रोकने को एकजुट होने की अपील। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जैसे ही संभाली है भारत ने, उसके बाद ही पहले हफ्ते में अफगानिस्तान पर काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सदस्य देशों से वहाँ हिंसा खत्म करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया गया। इस दौरान भारी दुनिया के सामने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान की गंभीर स्थिति उजागर करने में भी मदद मिली। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं TS तिरुमूर्ति जी। 1 अगस्त को भारत ने इस माह के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करी है और पहला हफ्ता अफगानिस्तान पर चर्चा में भी था। हालांकि इस महीने के लिए परिषद के कार्यों की सूची में अफगानिस्तान पर बैठक शामिल नहीं थी, लेकिन अफगानी विदेश मंत्री हनीफ अतमार ने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की और उन्होंने अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद के आपात सत्र में चर्चा कराने के लिए कहा था, इसलिए बात हुई। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।